नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो कल पढ़ा था चैप्टर, उस चैप्टर में हमने देखा था कि एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है। ये भुजा और ये भुजा समान है और इसकी ये भुजा, जैसे मान लो ये भुजा B है, ये भुजा B है, तो ये भुजा A है। ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि इस पे जो लंब डाला था हमने, इस भुजा पे ये लंब डाला था, तो ये वाली भुजा दो बराबर भागों में बट गई थी, यानी ये a/2 हो गई और ये भी a/2 हो गई। ठीक है। इसके बाद हमने यहां देखो, ये जब भी सामने वाले कोण से किसी सामने वाली भुजा पे अगर कोई परपेंडिकुलर लंब डाला जाए तो वो 90 डिग्री पे लंब आता है। तो हमने देखा था कि यहां हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो हमारा समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल देखो हमने क्या ज्ञात किया था, a/4 अंडर द रूट 4b² माइनस a²। अर्थात हमें जब ये भुजा जब दो भुजाएं तो समान होगी और एक ये भुजा जो दे रखी हो, तो इसमें पुट करने पर हमें जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। ठीक है। इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप हमने निकाला था कि देखो 2b + a, अर्थात इसका परिमाप क्या हो गया, 2b + a। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एक और आता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा आता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हमारे पास आता है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है। ये भुजा होती है, ये आधार होता है, और ये भुजा होती है, ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अर्थात ऊंचाई, लंब को ही हम किसके नाम से जानते हैं, ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। हमने ये देखा था, तो देखो जब हमारे पास देखो ये भुजा कर्ण भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है वो तो सबसे बड़ी होती है, पर हम यहां क्या करें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी समान दो भुजा, यानी ये भुजा भी ये है और ये भुजा भी ए है, तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार कितना है, ए, लंब कितना है, ए, यानी ऊंचाई कितनी है, ए, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 गुणा a²। यही इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट त्रिभुज आता है और समकोण त्रिभुज में ही हम एक ये भी है कि जैसे मान लो हमारे पास समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसके यहां से जब हम यहां कोई लंब डालें तो इसकी लंबाई कितनी होगी,
इसकी लंबाई कितनी है। तो देखो ये भुजा तो कर्ण भुजा है, ये आधार हो गई और ये लंब हो गई, ठीक है, ये लंब हो गई, ठीक है। अगर इस भुजा की लंबाई निकालनी हमें, यानी h बराबर निकालना हो, तो हमेशा जो दो भुजाएं लंब गुणा आधार, यानी लंब गुणा आधार बटे कर्ण कर, अर्थात हमें ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 और 5, तो मान लिया ये भुजा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अगर इस भुजा की लंबाई निकालनी हो हमें, यानी ए बी सी, अर्थात, और ये हो गया ओ मान लो इसे, अर्थात हम जब ओ बी की लंबाई निकालें, यानी ओ बी बराबर, तो हम क्या करेंगे, ए बी कितनी है, ए बी गुणा बी सी बटे ए सी, यानी ए बी कितनी है 4 मल्टीप्लाई बी सी कितनी है 3 बटे ए सी कितनी है 5, अर्थात 4 3 12 बटे 5 कितना हो गया, 5 दूना 10 पॉइंट 2 बच गया 5 जोग 20, अर्थात यही हमारी क्या हो गई 2.4, ये कितनी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर हम लेते हैं, इसके बाद हमारा आता है कौन सा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं अपन, देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, अर्थात ए बी सी, ठीक। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि देखो तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो हम मान लो यहां से ये भुजा क्या है, ये भुजा स्मॉल ए है, ये बी है और ये स्मॉल सी है। नहीं, सभी भुजाएं समान होंगी इसमें, तो अर्थात ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, ठीक है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें, तो देखो यहां से हमने ये लंब डाला, ठीक, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये भुजा दो बराबर भागों में बट गई, यानी a/2 और ये a/2, यानी इसको मान लेते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो वही हमारे पास ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो यानी ये भुजा हो गई कर्ण, ये आधार हो गई और ये लंब हो गई। हमें लंब निकालना है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लंब कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है, अर्थात h, हाइट निकाल रहे हैं इसकी क्या निकाल रहे हैं, हाइट। h बराबर h का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, a का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। जब हम a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर बाई 4 घटाएंगे, तो देखो हमारे पास क्या आंसर गया, लघुत्तम लिया अपन ने 4,
तो 4a² माइनस के a², यानी ये कितना आ गया, देखो देखो यहां से अगर h बराबर अपन ले तो ये कितना आएगा 3a²/4, और ये h² चल रहा है, अर्थात h बराबर कितना आएगा √3/4, √3/2, क्योंकि ये इधर आएगा तो 4 का तो √2 हो जाएगा, इस पे √ और गुणा a, अर्थात इसकी ऊंचाई क्या हो गई, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई देखें तो ऊंचाई क्या हो गई इसकी √3a/2, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब हमारे पास ऊंचाई भी है और ये आधार भी है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास सारी चीजें हैं, तो इसके बाद देखो इधर देखो इसको, हाँ यही देखो, देखो हमारे पास आता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात 1/2 गुणा आधार कितना है a/2 गुणा, फिर ऊंचाई कितनी है √3/2 गुणा a, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां देखते हैं अपन, तो यहां कितना हो गया, यानी 1/2, ये a से गुणा होगा तो a²/4 और √3। अब एक त्रिभुज का है, अगर इसका डबल करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई a², यही हमारा इसका क्षेत्रफल। देखो हमने क्या किया है, जब हमारे पास ये त्रिभुज था, ठीक है, इस त्रिभुज को हमने, इसकी तीनों भुजाएं समान है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, फिर हमने यहां से एक लंब डाल लिया, लंब डालने के बाद जो ये पूरी भुजा थी a, तीनों भुजाएं समान थी तो ये पूरी भुजा थी a, तो ये किस में डिवाइड हो गई a/2 और ये भी a/2, ठीक है। ये a/2 ये a/2 होने के बाद हमने जो इसकी हाइट निकाली यहां से, जो लंब था, ठीक है, हाइट निकाली तो कितना आया हमारे पास √3a/2, ठीक है। यहां से हमने वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया, क्षेत्रफल लगाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, अर्थात समबाहु त्रिभुज का, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 मल्टीप्लाई a², अर्थात ये और ये इंपोर्टेंट, ठीक है, अर्थात इसको h बराबर √3/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमारा इसके साथ ही नेक्स्ट आता है, ठीक है दोस्त, ठीक, इसके साथ हमारा नेक्स्ट आता है देखो नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास मान लो हमें भुजा नहीं देकर अगर इसके अंतर लंब दे दे, जैसे मान लो जैसे समबाहु त्रिभुज है, ये है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी ABC, ये त्रिभुज का केंद्र है, यहां से एक लंब यहां डाला, एक यहां डाला और यहां, यानी x y और z, ये 3 हमें दे दे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीनों का योग, यानी अंतर लंबों का योग बटे √3, योग का होल स्क्वायर बटे √3 हो गया। देखो जब हमें
समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और उसके लंब दे रखे हो, अंतरलंब दे रखे हो, तो सिर्फ अंतरलंबों का योग का होल स्क्वायर बटे √3 करने पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखो, अगर मान लो हमें समषटभुज दे दे, जैसे मान लो हमें समषटभुज दे दे, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, एक समषटभुज यानी जैसे मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास, ठीक, इसके जैसे अगर 6 त्रिभुजों का दे दे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, यानी समषटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है। अब देखो हमारे पास आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखो ये समांतर चतुर्भुज, यह एक समांतर चतुर्भुज, अर्थात इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, अर्थात ए बी सी और डी। ठीक, यह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, देखो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो लंब है, ये विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है ये आपस में समान बराबर भागों में, अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि समान भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, ये समान भागों में विभाजित करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होगा इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। रही बात इसके परिमाप की, तो परिमाप देखो ये दोनों भुजाएं, एक आयत को अपन एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत को अपन समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। सब आयत में जो प्रॉपर्टी होती है वो समांतर चतुर्भुज में होती है, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज में होती है वो आयत में, समांतर चतुर्भुज में जो होती है वो आयत में होती है, पर जो आयत में जो प्रॉपर्टी होती है वो समांतर चतुर्भुज में नहीं होती। इसलिए एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो अपना नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास